अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो का टॉपिक है डाइक्लोफेनिक। एज यू नो दैट कि डाइक्लोफेनिक का ताल्लुक जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास से है। इसका मेन काम जो है कि ये एंटी एलर्जेसिक के तौर पे काम करता है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी तौर पे काम करता है और इसके अलावा ये एंटी पायरेटिक को भी काम करता है। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर है। तो डाइक्लोफेनिक एक एनाल्जेसिक दवा है, यानी ये पेन को किल करने के लिए या रिलीफ द पेन के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर टू, डाइक्लोफेनिक जो है एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है, यानी ये इस्तेमाल होता है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। नंबर तीन कि ये एंटी पायरेटिक है, यानी ये पायरेक्सिया को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। पायरेक्सिया मीन फेवर। नॉर्मल टेम्परेचर जो बॉडी का होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन इससे अगर ज़्यादा हो जाए 100, 101, 102, तो हम कहते हैं कि इसको बुखार है। तो उस बुखार को कम करने के लिए, बुखार में अफाका के लिए जो है तो भी डाइक्लोफेनिक का इस्तेमाल किया जाता है। डाइक्लोफेनिक के जो अपने अप्रूव्ड इंडिकेशंस हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं इसको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के पेन के लिए, यानी खासकर ऑस्टियो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, या रूमेटाइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, या एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हो, स्प्रेन, स्ट्रेन और इसी तरह लो बैक पेन। इन तमाम तर सिचुएशन के लिए डाइक्लोफेनिक को इस्तेमाल किया जाता है। डाइक्लोफेनिक का इस्तेमाल डिस्मेनोरिया में भी किया जाता है। डाइक्लोफेनिक का इस्तेमाल डेंटल पेन में भी किया जा सकता है। डाइक्लोफेनिक की जो नॉर्मल हाफ लाइफ है वो 1 to 2 आवर्स है। इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो तकरीबन 100% है और इसकी बायो अवेलेबिलिटी 50% तक है। तो यानी ये ड्रग 50% इसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो हेपेटिक के थ्रू पे होती है। इस ड्रग की तकरीबन 65% एक्सक्रीशन जो है वो रेनल के थ्रू होती है। ठीक है, इसके मोड ऑफ एक्शन के हवाले से बात करते हैं, यानी ये कैसे काम करता है। तो डाइक्लोफेनिक का मेन काम होता है पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करना, लेकिन इसको कम करने का तरीकाकार इसका ये है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को कम करता है या प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोकता है। कैसे रोकता है? जब भी एक सेल इंजर्ड होता है तो उसके ऊपर फास्फोलिपेज एंजाइम ऐड करता है, जिसकी वजह से वहां से एराकिडोनिक एसिड निकलता है। इस एराकिडोनिक एसिड के ऊपर जो है सेल में मौजूद साइक्लोऑक्सीजनेज, जिसे कॉक्स एंजाइम भी कहा जाता है, वो इसके ऊपर ऐड करता है। उसके ऐड करने की वजह से इससे जो है तो फिर आगे प्रोस्टाग्लैंडिन यानी पीजीएच बनता है और ये एक इंटरमीडिएटरी प्रोस्टाग्लैंडिन है। इससे आगे फिर और प्रोस्टाग्लैंडिन के टाइप्स बनते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट है प्रोस्टाग्लैंडिन ई। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये इन्फ्लेमेशन के साइंस जो है क्रिएट करता है। यानी कौन कौन से साइंस है इन्फ्लेमेशन के? कि जहां पर इन्फ्लेमेशन होगी वहां पर रेडनेस काज होगी, जहां इन्फ्लेमेशन होगी वहां पर पेन होगा, जहां इन्फ्लेमेशन होगी वहां पर स्वेलिंग होगी यानी ट्यूमर होगा, और जहां पर पेन होगा और जहां पर इन्फ्लेमेशन होगी वहां पर लॉस ऑफ फंक्शन होगा। तो ये इसके कार्डिनल साइंस है इन्फ्लेमेशन के। तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं कि डाइक्लोफेनिक को कौन कौन सी इंडिकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी किया जा सकता है, यानी हड्डी और जोड़ों की इन्फ्लेमेशन के लिए। नंबर टू, एक ऑटोइम्यून डिजीज या क्रॉनिक कंडीशन है रूमेटाइड अर्थराइटिस, कि जिसमें अक्सर एडल्ट्स में जो है छोटे छोटे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होती है और वो अक्सर ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से है, यानी अपनी ही बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो अपने ही हेल्थी टिश्यू के ऊपर ऐड करते हैं, उसको समझते हैं कि जैसे ये फॉरेन पार्टिकल्स है। तो इसकी वजह से एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन काज हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस। तो इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस खवातीन में ज्यादा आम होता है बनिस्बत मर्दों के, और ये इसमें ऐसा होता है कि अगर एक हाथ के अगर जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है तो दूसरे हाथ के जॉइंट में भी इन्फ्लेमेशन होती है, एंड दैट बिकॉज ऑफ द दिस रूमेटिक डिजीज। नंबर टू, डाइक्लोफेनिक का इस्तेमाल एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी किया जाता है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का शुरुआत कहाँ से होती है? ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है लो बैक पेन से, यानी सैक्रोइलियक जॉइंट से जो है तो इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और ये ज्यादातर 90% मर्दों में यानी मेल्स में पाया जाता है। तो ये 3:1 के हिसाब से होता है, यानी मर्दों में ज्यादा और औरतों में कम होता है। और इसमें जो ऑनसेट होता है यानी इस बीमारी की शुरुआत जो है वो 20 से 30 साल की उम्र वाले लोगों में होती है, यानी यंग लोगों को ये बीमारी लगती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल स्प्रेन और स्ट्रेन के लिए भी किया जा सकता है, यानी मोच का आ जाना, फट्टों का जो है तो जोर खा जाना, इसके लिए जो है तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल अगर बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाए, जिसे गाउट कहते हैं, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल डेंटल पेन में भी किया जाता है। खवातीन में जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होती है उसके लिए भी इसको डिस्मेनोरिया में यूज किया जा सकता है। इसकी नॉर्मल जो डोज है इन इंडिकेशंस में वो तकरीबन 100 से 150 मिलीग्राम तक है। इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं उसमें नोजिया, वोमिटिंग, बाज़ औक़ात हेडेक हो सकती है,
और इसके बहुत ज़्यादा क्रोनिक इस्तेमाल से जो है तो गैस्ट्रिक अल्सरेशन जैसे प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लैक एफडीए ने जो है इसके ऊपर ब्लैक बॉक्स वार्निंग दी है कि यानी इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से जो है तो कार्डिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट शॉर्ट वीडियो अबाउट डाइक्लोफेनिक। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।